हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शूरत साइड। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, मुझे इस टॉपिक के लिए बहुत ही सारे डीएम्स आए थे अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे डीएम्स आए थे कि मैं इस टॉपिक को कवर करूँ। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो टोटल कॉस्ट है स्टडीइंग यूके की फॉर एनी इंटरनेशनल और स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करती है कि आप कौन से कोर्स के लिए यूके आना चाहते हो। इट कुड बी मास्टर्स, बैचलर्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हो और आपकी ट्यूशन फी कितनी है उस यूनिवर्सिटी की। सो गाइस, सबसे पहला खर्चा जो आपका आएगा वो आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई कहीं पे आइल्स एलिजिबल है, कहीं पर नहीं है, कहीं पे डुओलिंगो भी एलिजिबल है। डुओलिंगो इज ऑल्सो काइंड ऑफ आइल्स, बट डुओलिंगो जो है उसका प्राइस कम है आइल्स के कंपैरेटिवली। डुओलिंगो आई गेस 3000 की 35,000 के अराउंड है, बट आइल्स मेरे टाइम पे आइल्स ही था मेरी यूनिवर्सिटी में। अब डुओलिंगो भी कर दिया है उन्होंने अप्रूव, बट मेरे टाइम पे आइल्स था तो मैं उसी के हिसाब से सारे खर्चे डिस्कस कर रहा हूँ। आइल्स की जो फ़ी थी वो थी 14,700 आई गेस। हाँ, 14,780 मेरी फ़ी थी, जिससे मैं राउंड अप कर लेता हूँ 15,000, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली घटेगी नहीं। सो अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, इट्स गुड, यू डोंट नीड कोचिंग। बट अगर अच्छी नहीं है तो आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग वुड बी एनीवेयर अराउंड 10,000 की कोचिंग और 15,000 की आइल्स की फ़ी। ये टोटल हो गया 25,000 का खर्चा आपका एक ही आ चुका है। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, ऑफर लेटर्स आएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी आपको पसंद है आपका ऑफर लेटर जो आएगा। फिर उसके बाद कैस का एक इंटरव्यू होता है। कैस का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही बेसिक इंटरव्यू होता है। बहुत लोग आपको डराएंगे कि नहीं, बहुत मुश्किल होता है कैस का इंटरव्यू। कैस एक तरह का नंबर होता है जो आपके जो यूनिवर्सिटी है वो यूकेवीआई को कंटैक्ट करती है, अप्रोच करती है, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देती है कि जो आपके स्टूडेंट वीज़ा में बहुत हेल्प करेगा अप्रूवल के लिए। सो कैस नंबर इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू। बहुत बेसिक रहेगा, उसमें आपसे वो बस आपके कोर्स के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में पूछेंगे। आप कौन सा कोर्स करने आ रहे हो, आप यूके में आ रहे हो, कहाँ रहोगे, आपने यूके क्यों चूज़ करा अपनी स्टडी डेस्टिनेशन, इस तरह के सवाल होंगे। अगर आपको कैस पे एक अलग वीडियो चाहिए होगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो कैस का इंटरव्यू हो गया। फिर उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है। बहुत सारे एजेंट्स आपको बोलेंगे कि आप आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको एजेंट बोलेंगे कि आप अपनी फ़ी पे कर दें, बट इट्स बेटर कि आप पहले अपना कैस का इंटरव्यू क्लियर करो और उसके बाद ही अपनी फ़ी पे करो। मेरी जो यूनिवर्सिटी फ़ी थी वो थी 13 लाख। सो जो पुराने जो भी खर्चे थे उनमें जब मैं इसे ऐड करूं तो टोटल अब तक हमारा बन चुका है 13,25,000 का खर्चा अभी तक आ चुका है हमारा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ट्यूशन फ़ी की फंडिंग अगर आपके सेविंग्स नहीं है तो आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, या फिर जो फंड्स शो करने की जो फंडिंग है वो कहाँ से आ सकती है। सो अगर आपको स्टूडेंट लोन्स पे कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी तरह की, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो गाइस, यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो मेरे केस में 13 लाख थी। मेरे कोर्स के जो MBA का कोर्स है वो 13 लाख उसकी फ़ी थी। सो टोटल अब तक का जो खर्चा आ चुका है हमारा वो आ गया है 13,25,000। सो गाइस, इसके बाद अब आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग रहेगी। वीज़ा जो यूके का वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो है एक IHS फ़ी। IHS जो है वो इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज है विच इज़ मैंडेटरी टू पे। और इसके बाद है एक मेडिकल करवाना पड़ता है। एक ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होता है। मैं जम्मू में रहता हूँ तो जम्मू में कोई सेंटर नहीं था इसका जो रिकग्नाइज्ड हो, तो मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा था इस टेस्ट के लिए। और इसके बाद रहा आपका वीज़ा की फ़ी, स्टूडेंट वीज़ा की। सो जो मेडिकल का आपका टेस्ट है, जो ट्यूबरक्लोसिस का, वो 2,000 का टेस्ट है। फिर इसके बाद आपकी जो IHS की फ़ी है, नाउ दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट, जो IHS की फ़ी है कुछ टाइम पहले, आई गेस कुछ मंथ्स पहले, ये 700 समथिंग पाउंड्स थी, जो 70,000 के अराउंड आप मान के चलिए। बट मेरे टाइम पे बढ़ गई थी, ये 98,000 हो गई थी। सो मैंने ये 98,000 जो फ़ी थी ये पे करी थी। इसके बेनिफिट्स भी हैं IHS के। IHS एक तरह की इंश्योरेंस है, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, जो यहाँ पे NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये उसके लिए है। आप अगर आपको कोई भी आप बीमार होते हो या कोई भी आपको चोट लग जाती है तो आपका A to Z सारा ट्रीटमेंट फ्री होगा।
कुछ चीज़ें हैं जो ये कवर नहीं करती हैं, जैसे कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है या कुछ है, वैसी चीज़ें वो कवर नहीं करते इस इंश्योरेंस में। बाकी मेजरली जो ज़रूरत पड़ेगी आपको वो सब ये कवर हो जाएगा यहाँ पे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसके बाद बारी आती है स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी की, विच इज़ अराउंड 34,000। और एक और फ़ी होती है गाइस, प्रायोरिटी फ़ी। प्रायोरिटी फ़ी जो है वो 24,000 की है। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, बट मैंने पे करी थी क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे डर था कि कहीं जो यूके गवर्नमेंट है वो होटल क्वारंटीन मैंडेटरी ना कर दे, क्योंकि अगर होटल क्वारंटीन मैंडेटरी हो जाए तो आपका 2 से 2.5 लाख के बीच का खर्चा आ जाएगा। सो मुझे इस चीज़ का डर था, तो वो अपना वो एक्सपेंस बचाने के लिए मैंने प्रायोरिटी फ़ी पे करी 24,000 की, विच इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है। बाकी मैं आपको इसके थोड़े बेनिफिट्स बताता हूँ प्रायोरिटी फ़ी के ये बेनिफिट्स हैं कि आपका जो वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, ये 4 to 5 वर्किंग डेज़ में प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अप्रूवल रेट बढ़ जाएगा, आपका डिसीजन का जो पीरियड है वो बस कम हो जाएगा इसमें। बाकी you can get refusal if there is something, if your application lacks something। तो वीज़ा की फ़ी 34,000, प्रायोरिटी फ़ी 24,000। और जो टोटल एक्सपेंस, अब जितना हमारा जो पिछले जितने भी एक्सपेंसेस मैंने अब तक डिस्कस करे हैं, वहाँ से लेके अभी तक के वीज़ा तक के एक्सपेंस हमारे बन रहे हैं 14,85,000। तो इसके बाद अगर तो आपने किसी एजेंट के थ्रू फाइल लॉन्च करवाई है तो आपको एजेंट की फ़ी भी देनी पड़ेगी। एजेंट की फ़ी विल बी एनीवेयर अराउंड 30,000 to 60,000। मैं इसका एवरेज मानकर चलता हूँ, 45,000 एवरेज मानकर चलता हूँ मैं इसका। तो जब मैं पुराने खर्चों में इसे ऐड करूँ तो आपका खर्चा बन जाएगा 15,30,000 का। सो गाइस, एजेंट की जो फ़ी, एजेंट का जो लोग हायर करते हैं, बहुत सारे मेरी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद अपनी फ़ाइल लॉन्च करी थी, मैंने एजेंट हायर करा था। अगर तो आपको नॉलेज है वीज़ाज़ की, सो यू कैन गो विदाउट एजेंट, यू आर गुड टू गो। बट अगर नहीं है सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी एजेंट को हायर करें, क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है ऑलरेडी कि किस तरह से वीज़ा फाइल होता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है, लैक करता है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या क्या हो सकता है, तो एजेंट्स को ज़्यादा नॉलेज रहती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हायर गुड एजेंट। तो इसके बाद गाइज एजेंट की फ़ी भी हो गई। अब हमारा खर्चा बन गया है 15,30,000। पैकिंग, अब आप 1 साल पूरा बिताने वाले हो यहाँ पे, अगर तो सिर्फ साल के लिए आ रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे PR के लिए सेटल होने के लिए आते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपका 1 साल का पीरियड जो है उसके हिसाब से बताता हूँ। पैकिंग जो है आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो पैकिंग पर। ये इट वुड बी एनीवेयर अराउंड 25,000, 10,000 to 40,000 का मैंने बजट बना रखा है इसमें, बट इट वुड बी एनीवेयर अराउंड 25,000, क्योंकि आप हर एक चीज़ न्यू लेकर नहीं आओगे। कपड़े आपके पास जो अच्छे, मतलब जो बेटर कपड़े हैं थोड़े, वो पड़े होंगे आपके घर पे, वो तो आप लेकर ही आओगे साथ, आप सब कुछ न्यू तो नहीं बाय करोगे। सो अब हमारा जो टोटल खर्चा है, इसके बाद आ गया फ़्लाइट का खर्चा। जो एयर टिकट है, अगर तो आप कम से कम कोई 2 महीने पहले बुक कर दो तो आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। 25,000 से 35,000 के बीच में आपकी एयर टिकट आ जाती है। इंडिया टू यूके का रेट बता रहा हूँ मैं आपको ये, बाकी अदर कंट्रीज़ जो हैं उनसे वेरी कर सकता है प्राइस, बट इंडिया टू यूके अगर आप 2 मंथ्स पहले बुक करो तो 25 to 35,000 आपकी एयर टिकट पे खर्चा आएगा। सो मैंने अपने टाइम पर आई गेस 1 महीना पहले बुक करा था, 1 या 2 महीना पहले, तो मेरा 35,000 का खर्चा आया था इसमें। तो इसके बाद जब मैं टोटल करूँ इस सारे खर्चे को, तो 15,85,000 इज़ द टोटल। अब ये सारा खर्चा आपका हो गया इंडिया टू यूके का। बट आपको जब आप एट द टाइम ऑफ अराइवल आपके पास कुछ कैश इन हैंड भी होना चाहिए, क्योंकि आते ही आपके पास जॉब नहीं है, आपका कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ तो बिना जॉब के रहेगा ऑब्वियसली। अगर तो जॉब है, आपको जॉब बड़ी जल्दी मिल गई है, सो इट्स बेटर, इट्स गुड फॉर यू। बट अगर नहीं मिलती है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैकअप। सो कैश इन हैंड आपके पास कम से कम 2 लाख, मतलब 2,000 पाउंड का होना चाहिए। सो गाइस, जब मैं इस पूरे खर्चे को सम अप करूं तो टोटल ये बन रहा है 17,85,000। तो टोटल खर्चा आपका गाइस अगर मैं राउंड अप कर दूं तो 18 लाख का खर्चा है। सो इस पूरे खर्चे में मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं करी है, जो है शो मनी। शो मनी में क्या रहता है, आपको 28 डेज़ के लिए आपको फंड शो करने होते हैं 13 लाख मिनिमम। 13 लाख से ऊपर अगर होता है तो इट्स बेटर, बट अगर आपके पास सिर्फ 13 लाख है, यू कैन शो इट इन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट।
28 डेज़ का पीरियड रहता है जब तक आपको वो पैसा अपने अकाउंट में रखना होता है, और जब आपका वीज़ा आ जाता है, आप जब यूके लैंड कर जाते हो, सो यू कैन टेक द मनी आउट। अगर आपने बोरो करे हैं या किसी भी जगह से लिए हैं तो आप वो बाहर निकाल सकते हो। आपको वो आपका पैसा खर्च नहीं होगा, वो बस आपकी शो में नहीं है, आपको बस शो करवाना होता है स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। इट्स ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। सो मैंने इसमें इस पूरे एक्सपेंस में ऐड नहीं करा है, ये 18 लाख का एक्सपेंस बन रहा है टोटल इंडिया टू यूके का। और ये जो पूरा एक्सपेंस मैंने बताया गाइस, ये मास्टर्स वालों के हिसाब से एक्सपेंस है। अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो आपकी IHS फ़ी जो है वो आई गेस 2.5 साल की या 3 साल की होती है, एंड इट्स मोर देन 1 लाख। आपकी IHS की फ़ी भी बढ़ जाएगी और आपकी कोर्स फ़ी भी आई गेस बढ़ जाएगी, क्योंकि आप 1 साल की फ़ी यहाँ पे करके आओगे। अगले साल की फ़ी निकालोगे यहाँ पे जॉब करके, अगर तो निकाल लेते हो इट्स ऑब्वियसली गुड, अगर नहीं निकाल पाते हो तो आप इंडिया से मंगवाओगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो बैचलर्स के लिए आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, मास्टर्स के लिए आपका खर्चा कम आएगा। सो दिस वॉज इट गाइस। तो ये था सारा खर्चा इंडिया टू यूके का। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।